अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मोमना को स्कूल भेजने के बाद मैंने नाश्ता किया और फ्री हो गई। उसके बाद मैंने अपना लंच की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। लंच में मैंने बनाने लगी हूँ आज मटन शोरबे वाला। गंडे, लहसुन, प्याज, अदरक, है इन गंडों ने मुझे इतना रुलाया, हम क्या करें। जैसे ज़िंदगी बंदे को रुलाती है, ऐसे ही गंडे शरीफ बेचारे रुलाते हैं, क्या करे बंदा। ससुर मेरे गोश्त ले आए थे। गोश्त काफ़ी अच्छा था माशाल्लाह से, किसी ना तगड़े बकरे का गोश्त था अच्छा साफ़ सुथरा गोश्त किया, इसको वाश कर कैसे बिल्कुल सेटमेट करके रख लिया। और फिर अब मैंने ले लिया कुकर, इसमें मैंने डाला गोश्त और साथ ही मैंने जो गंडे लहसुन प्याज काटे थे कुतर कतर के वो डाल दिए और साथ ही स्पाइसेस डाल दिए मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और कुकर लगा के वेट लगा दिया। फिर मैं आई अपनी बेटी के पास जो सो उठ चुकी थी महारानी। वेट पे कुकर लगाया तो ऐसे सीटी कमाटे मार रही थी। साथ ही फिर मैंने फटाफट से किचन साफ़ कर लिया, जो 4 कप भांडे थे ना नाश्ते वाले वो साफ़ किए। टाइम ओवर हो चुका था, गोश्त गल चुका था, इसको स्ट्रेन किया और बोटियों को मैंने चंगी रख के ना पोनी लगाई 1 कप इसमें ऑयल डाल के। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे सालन की उतना ही टेस्टी और यम्मी यम्मी सालन बनेगा। खैर माड़ा या हाथ हिला लिया करो ना, मेहनत कर लिया करो मेरी बहनों। फिर मैंने काली मिर्च डाल दी इसमें, कूटा हुआ मैंने गरम मसाला डाल दिया। फिर और इसे 4-5 मिनट मैंने भूना। जब ऑयल फ्री हो गया फिर इसमें जो मैंने यखनी निकाली हुई थी ना, इसमें मैंने वही डाल दी। तो वो यखनी डालने के बाद इसको ना 2-4 मिनट और मैंने पकाया। वही यखनी डाल के मैंने इसको 4-5 मिनट अच्छे से पका लिया। तो देखिए जी माशाल्लाह से कितना मज़ेदार डिलीशियस सा खाना हो गया है तैयार। सालन को मैंने प्लेट में सर्व किया और माशाल्लाह से क्या ही ज़बरदस्त लग रहा था। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आएगी, आप भी इंजॉय करें, पकाएं, खाएं। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।